क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जयसु। दुनिया के मुक्तिदाता हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, प्रेम, अनुग्रह और आशीष, संतोष सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज हम 40 काल का प्रथम इतवार में प्रवेश कर रहे हैं। ये इतवार में प्रवेश करते हुए हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हुए, मन फिराव करते हुए आगामी और ये त्योहार प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की महिमा में और भागीदारी होने के लिए और अपने आप को तैयारी करते आ रहे हैं। और आज के तीनों पाठों का जो मूल सारांश है, क्या प्रलोभन और रचनात्मक है या विनाशकारी है। प्रिय विश्वासियों, मानव जीवन में अनेक प्रकार की प्रलोभन आता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिनके जीवन में किसी प्रकार का टेम्पटेशंस नहीं है, प्रलोभन नहीं है, संघर्ष नहीं है, संकट नहीं है। हर एक मानव जीवन में अनेक प्रकार के प्रलोभन और संघर्ष है और चुनौतियां को सामना करना पड़ता है हर मानव के जीवन में। और ये संघर्षों या प्रलोभन से भरा हुआ है, लेकिन उसका सामना करना वो हमारा कर्तव्य है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, लेकिन आज इंसान के ऊपर इतने सारे प्रलोभन है, इतने सारे संकट है, दुख है, मुसीबत के चुनौतियां हैं, समस्या है, और उससे निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, उसे सामना करने का और धैर्य भी हो जाता है। लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए ये प्रलोभन कहाँ से आता है, प्रलोभन आने का मूल कारण कौन है। क्या ईश्वर आपको ये प्रलोभन देते हैं या फिर मनुष्य और अपने आप पर और इसको अपने ऊपर ले लेता है। प्रिय विश्वासियों, इसका मूल कारण शैतान है। प्रलोभन का मूल कारण शैतान, और शैतान ही चाहता कि और मनुष्य के ऊपर इतना बोझ डाले और प्रलोभन दे ताकि वो उनके जाल में फंस जाए। लेकिन परमेश्वर कभी और मनुष्य की परीक्षा नहीं लेता है, इस प्रकार की परीक्षा नहीं लेता है मनुष्य को सताए, मनुष्य को दुख संकट उन्हें प्रदान करे करके। लेकिन शैतान का काम है, लेकिन इससे हम बच भी नहीं सकते, ये शैतान का काम है करके। लेकिन वो शैतान का काम करने के लिए अनुमति देने वाला व्यक्ति आप और मैं हैं, इसलिए हम भी उसका एक कारण है। शैतान तो चाहता है प्रलोभन लाने के लिए और मनुष्य को विश्वास को भंग करने के लिए, लेकिन हम उसको साथ देते हैं। जब तक हम शैतान का साथ नहीं देंगे तब तक प्रलोभन हमारे जीवन में नहीं आ सकता है। दुख संकट आता है, लेकिन उसके सामना करने का धैर्य ईश्वर हमें देता है। इसलिए एक तरफ शैतान, दूसरा हम भी और इसका गुनहगार है। प्रिय विश्वासियों, आज शुरू से देखिए मानव इतिहास में कितने प्रकार के और लड़ाइयाँ झगड़ा है। पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, और यूक्रेन और रशिया के बीच में जो लड़ाई वो चल रही है, साल भर हो चुका है, लेकिन धीरे धीरे वो तीसरा विश्व युद्ध की ओर आगे बढ़ रहा है। किसी भी वक्त और तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है प्रिय विश्वासियों। लेकिन मनुष्य जीवन हर प्रकार के और इस प्रकार की परिस्थिति से गुजरते और आ रहा है। 2004 में आपने सुना एक भयानक सुनामी, कोई नहीं जानता था वो शब्द सुनामी क्या होता है, लेकिन उन्होंने कितने विनाशकारी किया है और उससे लोग उभर नहीं सकते थे, और हजारों लाखों लोग बेघर हो गए और अपने जान गंवाए। सुनामी, आज सुनामी के शब्द सुनते हैं सब डर जाते हैं। जैसे जैसे वो खत्म होते होते और दूसरा 2020 और 22 तक हमने देखा एक महामारी फूटी, सारी दुनिया को हिला कर रख दिया है। लोग कांपने लगते हैं उस महामारी कोरोना के लेकर।
कोरोना में कितने हजारों लाखों लोग अपने जान गंवाए। सारी यह दुनिया एक तरह से कहा जाए वो मिट गई थी, लेकिन धीरे धीरे उससे उभरते हुए आए। अब 2022-23 में टर्की और ये सीरिया में आपने सुना एक भयानक विनाशकारी एक भूकंप हुआ। 45,000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। 70 लाख और बच्चे और प्रभावित बुरी तरह से प्रभावित हुए, और उसमें 4 लाख बच्चे तो अनाथ हो चुके हैं, कितने घायल हो चुके हैं, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, लेकिन उनकी उम्मीद चकनाचूर हो चुका है। इस प्रकार मानव जीवन में हमेशा हर समय समय पर इतने सारे और ये विपत्तियां आ रही है, संकट आ रहे हैं, कई प्रकार के प्रलोभनों को सामना करते करते इंसान थक चुका है। प्रिय विश्वासियों, लेकिन और इस प्रलोभन का सामना करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और इन तमाम सवालों का जवाब आज हमारा सुसमाचार में ये बतलाता है। आज का सुसमाचार संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 1 से 11 है, और ये हमें अनेक प्रकार के और ज्ञान हमें देता है कि प्रलोभन को कैसे सामना करना चाहिए। और मानव जीवन में आने वाले दुख तकलीफ संकटों को संघर्षों को सामना करने के लिए, चुनौतियों को सामना करने के लिए, समस्याओं को दूर करने के लिए कौन सा मार्ग को अपना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए, और किस पाठ का अध्ययन करना चाहिए करके और सारी बातें हमारे सामने पेश करते हैं। आज के सुसमाचार हमारे प्रभु यीशु की और 3 वो परीक्षा का वर्णन करता है। और प्रभु यीशु के और ये पहला जब प्रलोभन प्रभु यीशु के जीवन में जो आया, यह पहला यीशु की पहली जो परीक्षा है, वह शारीरिक पहला प्रलोभन शरीर के विरुद्ध है। और सन्मति के सुसमझ अध्याय 4 और 3 और ये कहता है, और शैतान प्रभु यीशु के पास आकर और कहने लगे, यदि आप ईश्वर हैं तो कह दीजिए ये पत्थर और रोटी बन जाए, आप क्यों भूखे मर रहे हो? और आपको चमत्कार करने वाला ईश्वर है, और इसलिए इस पत्थर से कह दीजिए रोटी बन जाए, रोटी बन जाएगी, आपकी भूख मिट जाएगी करके प्रलोभन देने लगा। लेकिन प्रभु यीशु ने एक शानदार मुंह तोड़ जवाब दिया है। क्या दिया है? बाइबल कहती है संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4:4, हे शैतान, मनुष्य रोटी से ही नहीं बल्कि ईश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से, हर एक वाणी से वो जीता है करके और मुंह तोड़ जवाब दे देते हैं। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, प्रभु यीशु ख्रिस्त और उनके जीवन में अनेक प्रकार के चमत्कार किए हैं, अच्छे अच्छे पुण्य कार्य किए हैं। इसलिए एक चमत्कार करना, पत्थर का रोटी में बदलना कोई समय नहीं लगता है। लेकिन ईश्वर ने 5 रोटी से और 7 रोटी से 5,000 लोगों को, 4,000 लोगों को उन्हें खिलाया। लेकिन यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें सीखने की एक बात, एक पाठ हमें यह मिलता है। प्रभु यीशु और अपने स्वार्थी के लिए कोई चमत्कार नहीं किए, नाम के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, प्रसिद्धि के लिए और नाम कमाने के लिए प्रभु यीशु अपने स्वार्थी के लिए किसी भी चमत्कार उन्होंने नहीं किया है। हमेशा जो चमत्कार किए दूसरों की भलाई के लिए किए, दूसरों की सेवा करने के लिए किए हैं, और यही पाठ हमें सीखना है प्रिय विश्वासियों। और इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, जब अपनी बारी आती है, और बाइबल कहती है संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 और 34 ये कहते हैं, ईश्वर की, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना ही मेरा भोजन है। प्रिय विश्वासियों, आज हम अपने शरीर के लिए, शरीर की वासनाओं के लिए, शरीर की कमजोरी के लिए और शरीर की भूख को मिटाने के लिए कितनी गलत तरीके से क्या क्या हम करने लगते हैं, कितने अन्याय और अत्याचार करने लगते हैं,
कितने एक दूसरे को धोखा देने लगते हैं, अपनी धन कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, प्रसिद्धि पाने के लिए, हम अपने शरीर को बेचने के लिए भी हम तैयार हो जाते हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों, ये पहला प्रलोभन है। और दूसरा प्रलोभन और यह है, और वह है और अधिकार। और प्रभु यीशु यीशु को उस शैतान ने और उस पवित्र नगर में लेके गए और उस मंदिर के शिखर पर खड़े करके और उसे कहा, और यदि आप नीचे कूद जाइए, आप परमेश्वर के पुत्र हो, शक्तिशाली सामर्थ्य ईश्वर है, तो वहां से नीचे कूद जाइए। आप नीचे कूदने से आपको कुछ नुकसान नहीं होगा, परेशान नहीं होगा, क्योंकि लिखा है आपके स्वर्गदूत आकर आपके अपने हाथों में आर उठा लेंगे और आपकी एड़ी में पैर में कोई चोट नहीं लगेगी। लेकिन ईश्वर कहते हैं, और यहाँ फिर से एक और ऐसे करारा जवाब देते हैं, हे मूर्ख और ये शैतान, और अपने परमेश्वर की परीक्षा मत लो करके, और ईश्वर उन्हें डांटते हैं। लेकिन शैतान छोड़ा नहीं। प्रिय विश्वासियों, वहां प्रभु यीशु के पास अधिकार था, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त को और संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय मेरे 28 और 15 या 13 या 15 में ये कहता है, और स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे मिला है करके प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 में वो कहते हैं, 28-18, और स्वर्ग और पृथ्वी के ऊपर और मेरे ऊपर मेरा अधिकार है, और इसके ऊपर के अधिकार मुझे मिला है, मेरा अधिकार है। लेकिन प्रभु यीशु उस अधिकार को और अपने लिए उन्हें इस्तेमाल नहीं किया, यूज नहीं किया है। लेकिन आज लोग कितना घमंड हो जाते हैं, मैंने किया, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, और इसलिए मेरा ही मानना पड़ेगा, मेरा ही कहना मानना पड़ेगा, जैसे मैं कहूँ वैसा करना पड़ेगा करके कितना बोझ डालते हैं, परेशान करते हैं दूसरों को। अपने हाथ में आए हुए उस पावर को लेकर और पद को लेकर दूसरों को दबाने के लिए कोशिश करते हैं, और दूसरों को परेशान करने के लिए उस मिसयूज करते हैं उस पावर को, उस अधिकार को, और इंसान घमंड हो जाता है। प्रिय विश्वासियों, ये दूसरा ये प्रलोभन है। और तीसरा प्रलोभन है और विश्वास के विरुद्ध। और प्रभु यीशु को और उन्होंने उस वहां और ऊपर, वहां एक पहाड़ के ऊंचे पहाड़ के ऊपर लेके गए, और दुनिया के सारे राज्य को उन्हें दिखाया और उस वैभव को उन्हें दिखाया। यदि आप दंडवत करेंगे, मेरी आराधना करेंगे, आप मेरे पैर पे गिरेंगे, मेरी आराधना करेंगे, मेरा प्रणाम करेंगे, मेरी आराधना करेंगे, दंडवत करेंगे, ये सारा चीज में और राज्य को और देश को मैं आपको दे दूंगा करके वो कहता है। लेकिन वहाँ फिर से हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त एक लाजवाब जवाब उन्हें देते हैं, हट जा शैतान, दूर वो शैतान, तुम अपने परमेश्वर की, सिर्फ अपने परमेश्वर की आराधना करो, सिर्फ उसी की सेवा करो, उसी की दंडवत करो करके आज जवाब देकर और उसको विनाश कर देते हैं प्रलोभनों को। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, आज हम और प्रभु से हमें सीखना है। प्रभु यीशु के समान यदि शैतान को हराना चाहिए, मृत्यु और विनाश को हराना चाहिए, हमें एक ही चीज करनी है कि वह है सिर्फ ईश्वर की इच्छाओं को पूरा करना। दूसरा, ईश्वर के वचन से ही प्रलोभनों को हम हरा सकते हैं, समस्याओं को, चुनौतियों का हम सामना कर सकते हैं। ईश्वर के वचन में शक्ति है और मुक्ति है, और उसे हमें चंगाई करने का हर प्रकार की ताकत उसमें है। इसलिए प्रभु यीशु ने ईश्वर के वचन से शैतान को हराया। आज हम भी हमारे जीवन की चुनौतियों को, संकटों को, संघर्षों को दूर करने के लिए ईश्वर के वचन को अध्ययन करना पड़ेगा, ईश्वर के वचन को पढ़ना पड़ेगा, मनन चिंतन करते हुए ईश्वर के वचन को उसको प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि शैतान ईश्वर के वचन से डरता है।
प्रभु ने और कुछ उपाय और इस्तेमाल नहीं किया। हमेशा बाइबल में लिखी हुई उस ईश्वर के शब्दों से उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमारे जीवन में जब जब प्रलोभन आते हैं, परीक्षाएं आती है, तो हमें भी यही करना है, ईश्वर के वचन से उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तो आइए हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। कल और आज और कल कभी भी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है प्रभु। और इस दुनिया के मौसम चेंज हो सकता है, लेकिन आपका वचन चेंज नहीं हो सकता है। मनुष्य बदल सकता है, लेकिन आपकी कृपा बदल नहीं सकती है। जी हाँ प्रभु, क्योंकि आपने हमें चुना है। जिस प्रकार आज के पहले पाठ और उत्पत्ति ग्रंथ ये कहता है, ईश्वर ने मनुष्य के अपने स्वरूप में बनाया, अपने समानता में बनाया, और हर प्रकार की सुख शांति उन्हें प्रदान किया है, और सारी सृष्टि पर शासन करने के लिए और हुक्म दिया है। हाँ प्रभु, लेकिन हमारे आदि माँ बाप ने गलती की है और आपके आज्ञाओं का उल्लंघन किया है, लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी अपने स्वार्थी के लिए हमने आपकी आज्ञाओं को भी हमने तोड़ डाला है। उसके लिए ये 40 से काल में हम मन फिराव करके आपके पास लौट आना चाहते हैं। उस उड़ाव पुत्र के समान हम फिर से आपसे जुड़ना चाहते हैं। आपके ही संतान बने रहना चाहते हैं प्रभु। इसलिए हम पर दया करें, कृपा करें प्रभु, और हम पर अपने आशीष एवं वरदान प्रदान करें, ताकि हम आपके अच्छे और संतान बन सके। ये प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे जीवन में आने आने वाले और हर एक प्रलोभनों को, परीक्षाओं को दूर करने के लिए हिम्मत साहस हमें अपने वचनों से हमें प्रदान करे प्रभु। अपनी पवित्र आत्मा से हमें आलोकित करे, ताकि हर दिन हम ईश्वर के वचन को एक भोजन के समान हम ग्रहण कर सके, और उस वचन के बल से हम सारे शैतानों को और शैतान के हरकतों को और बीमारी को हम दूर कर सके प्रभु। हर प्रलोभन को, संघर्ष के ऊपर हम जीत हासिल कर सके, और यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन आमीन।